राजकुमारी रत्नावती अपनी अलौकिक उपस्थिति से प्राचीन किले को सुशोभित करती हैं। उनकी सुंदरता बंजर परिदृश्य में एक प्रकाश स्तंभ है। उसकी दीप्तिमान सुंदरता किले के निवासियों को मोहित कर लेती है। हर कोई उसकी ओर ऐसे खिंचा चला आता है जैसे पतंगे लौ की ओर। अदृश्य एक तांत्रिक राजकुमारी को छाया से देखता है। उसकी निगाहें गहरे लालच से भरी हैं। अपनी विकृत मानसिकता की गहराई में तांत्रिक राजकुमारी पर कब्जा करने के लिए एक भयावह साजिश बुनना शुरू कर देता है। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही हैं। अपनी कक्ष की शांत स्थिरता में राजकुमारी सोती है जो कोमल चांदनी में नहाई हुई है। एक गहरा साया उसके आश्रय में घुस जाता है क्योंकि तांत्रिक चुपके से प्रवेश करता है। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से जल रही हैं। एक गहरा गूंज कमरे में भर जाता है क्योंकि तांत्रिक एक प्राचीन मंत्र का जाप करता है। सोई हुई राजकुमारी के चारों ओर काले जादू का जाल बुनता है। राजकुमारी हिलती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिससे उसके कक्ष में रेंगने वाली बुराई की एक भयावह जागरूकता प्रकट होती है। उसकी नजरें तांत्रिक पर टिक जाती हैं और एक भयानक एहसास होता है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, बचाओ। रात के आवरण में एक मरता हुआ तांत्रिक जमीन पर तड़पता है। उसकी आंखें एक अशुभ ऊर्जा से चमक रही हैं। अपनी आखिरी सांस के साथ तांत्रिक प्राचीन किले की ओर कांपते हुए हाथ उठाता है। एक भयंकर भविष्यवाणी करता है, यह किला शापित है। जैसे ही तांत्रिक का शाप लगता है, भानगढ़ किले पर अंधेरा छा जाता है और प्राचीन पत्थरों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। राजकुमारी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तांत्रिक के अंतिम शब्दों की गूंज के रूप में किले के दुखद भाग्य को समझती है। यह किला हमेशा के लिए उजाड़ रहेगा।